तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज रिकॉर्डेड है ये। तो हमने क्या किया, इसमें आपको मैं नॉर्मेलिटी बता रहा था। तो जो नॉर्मेलिटी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी होता है जो, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था एसिड के लिए कैसे निकालेंगे एन फैक्टर को। एसिड के लिए एन फैक्टर निकाला था हमने, फिर हमने बेस के लिए एन फैक्टर निकाला था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एसिड है, फिर बेस है, और अब अगर मुझे किसी एलिमेंट का निकालना होगा, एलिमेंट का, तो एलिमेंट का कैसे निकालेंगे। एलिमेंट में जितना उस पर चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर। जैसे मैंने कहा Fe2+, तो इसका जो एन फैक्टर होगा, ठीक है, एन फैक्टर वो कितना होगा, जितना इसके ऊपर चार्ज है। जैसे 2 है तो इसका 2। सपोज मैंने लिखा Fe3+, यानी इसमें कितना चार्ज है 3, तो इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा, जितना उसमें चार्ज होगा। जैसे मैंने कहा Sn2+, तो इसमें 2+ चार्ज है तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का एन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चौथा भी आता है आपके पास, 4 ही टाइप के हैं। फोर्थ वन में क्या होता है, अगर सपोज करो कोई कंपाउंड है आपके पास, न्यूट्रल कंपाउंड, तो फिर उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने आपको दे दिया, यस कोई सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट, तो आप इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे Na2SO4। अब मेरे को बताना है इसमें एन फैक्टर कितना होगा। तो जब आप किसी सॉल्ट का एन फैक्टर निकालते हो तो उसको कहते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल ओवरऑल कितना नेगेटिव चार्ज है या कितना पॉजिटिव चार्ज है, ये उसका एन फैक्टर माना जाएगा, चार्ज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने ये लिखा, आपको पता है Na में +1 चार्ज होता है, SO4 में -2 चार्ज होता है। तो देखो 2 × 1 +1, यानी ओवरऑल प्लस चार्ज हमारे पास 2 है, और उतने ही नेगेटिव होंगे। देखो SO4 एक है आपके पास, इसमें भी -2 है, यानी इसका जो एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर होगा 2। ठीक, दूसरा मैंने आपको एग्जांपल पूछा Al2SO4 का होल थ्राइस, अब इसका बताओ। ठीक है, आप देखो Al का चार्ज आपको पता है +3 होता है, SO4 का -2 होता है, तो टोटल प्लस चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना, देखो ये 3 है और इसके कितने हैं, यहाँ पे 2 आदमी हैं, तो 3 × 2 = 6 +6। और अगर मैंने कहा टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ, तो दो सेम होंगे, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव के 3 आदमी हैं और इसमें 2 चार्ज है, तो 2 × 3 यानी -6। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहेंगे इसका एन फैक्टर 2 होगा। तो एन फैक्टर इज 2, सॉरी 6। तो इस तरीके से किसी भी सॉल्ट का हम एन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक आध और एग्जांपल देखते हैं। देखो, तीसरा एग्जांपल हम करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा आपको Mg, और यहाँ पे मैंने लिख दिया SO4। ठीक है, तो आपको पता है Mg में +2 चार्ज है, इसमें -2 चार्ज है, यहाँ पे दोनों 1 और 1 है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितना होगा, +1। ठीक है, सॉरी +2, इसको हटाते हैं, +2। अगर मैंने कहा टोटल नेगेटिव चार्ज बताओ, टोटल नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो जाएगा, -2। यानी जितने प्लस के होंगे उतने ही माइनस होते हैं किसी भी सॉल्ट में, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको एन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो होपफुली क्लियर होगा। 4 चीजें हैं जिसमें डिस्कस होते हैं। रिएक्शन को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिएक्शन इस चैप्टर में नहीं मिलेगा आपको। अब सेम स्टेप है जैसे हमने मोलैरिटी का बताया था, ऐसी नॉर्मेलिटी का है। कैसे, जैसे मैंने कहा आपको ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने पे क्या होगा। ठीक है,
डाइल्यूशन करने पे जैसे मैंने कहा, सपोज करो एक कंपाउंड ये है आपके पास, ठीक। अब इसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। अब मैंने इसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया। डाइल्यूशन मीन्स क्या हुआ, वाटर। तो जैसे ही मैंने इसमें वाटर ऐड किया, इसकी नॉर्मेलिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज करो नॉर्मेलिटी हो गई N2 और वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला सेम होगा, देखो N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, और इसको ज़्यादा सही माना जाता है इस फॉर्मूले को। तो जब भी आप लोग प्रैक्टिकल में फॉर्मूला यूज करोगे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बाकी के फॉर्मूले यूज नहीं करोगे, यानी मोलरिटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे आप, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला ये वाला यूज करो, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको मैंने कहा 0.1 NH2SO4 है आपके पास, ठीक है, और ये है आपका इन 500 ml सॉल्यूशन में। अब मैंने इसमें वाटर ऐड करके जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया आपका 1000 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो बताओ उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। तो हमने फिर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है N1V1 इज इक्वल टू N2V2। N1 है आपके पास 0.1 इंटू V1 है 500 इज इक्वल टू N2 आपको निकालना है इंटू 1000, ठीक है। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 500 अपॉन 1000। आपको पता है 500 1 जा 500 2 जा, इसको और करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा 0.0, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, इससे 2 है, यहाँ पे 0.1 के मतलब ये 20 कर लो, इससे 1 कर लो, 0.0, फिर यहाँ 0, फिर ये 5, ठीक है। 0 करेंगे तो 25 जा 100 तो ये 5 हो जाएगा, यानी 0.05 इज द राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से आपको निकालना है। देखो डॉल्यूशन में हर हमेशा क्या होता है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी कंसंट्रेशन कम हो जाता है, पहले 0.1 था, अब 0.05 हो गया। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं अब थर्ड पॉइंट में, इसमें रिजल्टिंग सॉल्यूशन पे। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अगर रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मुझे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सेम है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक वेसल लिया मैंने, इसकी नॉर्मेलिटी N1 थी एंड वॉल्यूम V1 था, इसमें मैंने मिक्स कर दिया दूसरा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी है N2 और वॉल्यूम है V2। अब मैं बोलूँगा बताओ रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना, इसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी। देखो इसमें वॉल्यूम होगा V1 प्लस V2, ये V3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला फिर सेम लगाना है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3 और ये V1 प्लस V2, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा आपको क्वेश्चन दे दिया आपको कि 0.1 NH2SO4 इन 50 ml सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया हमने 0.5 NH2SO4 इन 100 ml, 100 ml, ठीक है। तो व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी बतानी है, तो हमने क्या किया, देखो इसको N1 मानेंगे तो इससे मानेंगे V1, ठीक है। इसको N2 मानेंगे तो इससे मानेंगे V2, ठीक। तो फॉर्मूले में रख लो। तो हम क्या करेंगे, N1 है 0.1 इंटू 50 प्लस 0.5 इंटू 100 अपॉन V1 प्लस V2। ये देखो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ तो अपॉन में हो जाएगा, तो V1 है आपके पास 50 और V2 आपके पास 100 इज इक्वल टू N3। अब इसे आगे सॉल्व करके देखते हैं। देखो 50 इंटू 0.1 का मतलब होता है 5 प्लस 0.5 इंटू 100 तो हो जाएगा ये 50, ठीक है, अपॉन 150 इज इक्वल टू N3। तो अब आप करोगे 55 अपॉन 150, तो इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास N3,
ठीक है, ये नॉर्मेलिटी में आएगा यानी एन आएगा। इस तरीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे। तो होपफुली आपका जो नॉर्मेलिटी के वो सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। कोई डाउट होता तो फिर आप मुझे पूछना। अब हम आगे बढ़ जाते हैं रिलेशनशिप वाले में। ठीक है, अब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशनशिप है हमारा वो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी। मोलैरिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको मैं आपको डिराइव करके भी बता देता हूँ। होता क्या है कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, हमें पता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम में होना चाहिए, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब मैंने क्या किया कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स में लाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से। तो मैंने दोनों तरफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखो मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम मींस मोलैरिटी। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसे कहेंगे आप मोलैरिटी। ये हो गया आपका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ठीक है, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू एम बी, यानी कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्ट्रेंथ को निकाल सकते हैं। जैसे इसके एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। जैसे मैंने कहा आपको क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो NaOH है, ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ NaOH इज, मोलैरिटी ऑफ NaOH इज 0.5 m, ठीक है। अब हमको बताना है कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ, कैलकुलेट इट्स स्ट्रेंथ। अब मुझे उसकी स्ट्रेंथ बतानी है क्या है, ठीक है, और मुझे क्या दे दिया इसमें, मोलैरिटी दी है। तो मुझे पता है कि मोलैरिटी और इसमें क्या रिलेशनशिप है। देखो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी है 0.5 और MB जो मोलर मास सॉल्यूट का होता है दैट इज NaOH का। NaOH का कितना है 40, कैसे निकाला देखो हमने, NaONH, ठीक है, तो Na हो गया आपका 23, O हो गया आपके पास 16, हाइड्रोजन हो गया 1, तो ये 40। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, तो 20 इज द आंसर। आगे ग्राम पर लीटर, क्योंकि यूनिट लिखनी जरूरी है, तो ये आंसर हो गया आपका। तो पहला रिलेशनशिप क्या है, फर्स्ट रिलेशनशिप मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब सेकंड रिलेशनशिप में आते हैं। सेकंड रिलेशनशिप आता है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशनशिप बताओ। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक, एन फैक्टर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलैरिटी को, तो ये आपका क्या आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा है, देखो ये। अब आप नॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत लेंथी पड़ेगा, इसीलिए हमें करना क्या है, हम निकालेंगे मोलैरिटी को, और वहां से मोलैरिटी से हम क्या करेंगे, उसका नॉर्मेलिटी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा आपको कि कोई कंपाउंड है 0.1 m HCl है, ठीक है, तो इसका बताओ व्हाट इज इट्स मोलैरिटी, व्हाट इज इट्स नॉर्मेलिटी, ठीक है, नॉर्मेलिटी बतानी इसकी क्या होगी। तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या है, देखो HCl में एक ही H है, तो आपको पता है n फैक्टर ऑफ HCl कितना होगा, n फैक्टर ऑफ HCl 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही H है इसमें,
ठीक है। तो जितनी नॉर्मेलिटी है वही क्या हो जाएगी, उसकी मोलैरिटी हो जाएगी, यानी जितनी मोलैरिटी उतनी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो आंसर इज 0.1 n। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, को नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिया आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको क्वेश्चन कि 0.2 m H2SO4 है। अब मैंने बताओ इसकी कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। ठीक है। तो आपको पता है कि आंसर में कि मोलैरिटी हमें कितनी दी है, 0.2 दी है, लेकिन जो H2SO4 का n फैक्टर होता है, n फैक्टर ऑफ H2SO4 वो 2 होता है, क्योंकि H2SO4 है। ठीक है। तो 2 H हो गए, तो H के 2 हैं तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, नॉर्मेलिटी होगी 0.2 इंटू 2, यानी 0.4 n। ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। या अगर आपको नॉर्मेलिटी डायरेक्ट नहीं दी है, मोलैरिटी आपको डायरेक्ट नहीं दी है, फिर कैसे करेंगे। जैसे मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया आपको कि 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 500 ml of solution। ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी। तो आपको सबसे पहले उसकी मोलैरिटी निकाल दो, क्योंकि आपको मोलैरिटी निकालना आसान है आपके लिए। कैसे, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ देखो, 20 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। और सॉरी, ये वॉल्यूम होगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 500। और NaOH का भी आपने मोलर मास निकाला था 40। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 1000 अपॉन 40 इंटू 500। अब देखो 500 1 जा, 500 2 जा, 21 जा, 22 जा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी इसकी मोलरिटी 1 आ गई। अब देखो NaOH के लिए n फैक्टर कितना होता है, 1 होता है, n फैक्टर इज 1। तो जितनी नॉर्मेलिटी होगी वही मोलरिटी हो जाएगी, यानी आंसर हो जाएगा 1n। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। तो आसान तरीका है आपके पास। तो सेकंड रिलेशनशिप क्या था आपका, सेकंड रिलेशनशिप आपको याद करना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। ठीक है। तो सेकंड रिलेशनशिप आया। अब थर्ड रिलेशनशिप में चलते हैं हम लोग। अब रिलेशनशिप थर्ड क्या है, यहाँ पे देखो थर्ड है आपका रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है। मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया एक, मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन है आपके पास, NaOH का सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है। इसकी मोलैरिटी है 0.5 m। ठीक है। डेंसिटी है इसका 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ इसकी मोलैलिटी क्या होगी। तो एक आपको देखो दो तरीके से बताता हूं मैं इसे। पहला तरीका क्या है हमारे पास कि डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो मोलैरिटी 0.5 है इंटू 1000 अपॉन 1000d, यानी कि 1000 इंटू 1.5 है, माइनस मोलैरिटी आपको कितनी दी है, 0.5 दी है, और इनटू मोलर मास NaOH का भी हमने निकाला था 40। ठीक है।
अब क्या होगा देखो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जीरो आएंगे, ठीक है। इसको 1.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 हो जाएगा, माइनस 5 4 जा 20, तो ये 20 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको 20 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 500 माइनस 1480, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया मोलैलिटी। इसको डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ कैसे है। जैसे मैंने कहा, सपोज करो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोलैलिटी दी है, कितनी, 0.5 दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.5 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। ये डिजोल्व है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन आपके पास कितना आ गया, 1000 ml हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पहले मैं निकालूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास के लिए क्या होता है आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इसमें 1.5 है इंटू 1000, तभी मैंने वो किया था आपके पास। तो ये कितना आ गया, 1500 आ गया। ठीक है। अब सॉल्यूशन का मास इतना है। अब मैंने कहा सॉल्यूट का मास निकालो, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास। तो 0.5 मोलर मास है इसका 40, तो आंसर कितना आ गया इसका 20। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 1500 माइनस 20 यानी 1480। अब मैं मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू 1000, क्योंकि ये ग्राम में है। ये आंसर किस में है आपके पास, ग्राम में, ठीक है। तो मुझे 1000 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्या होगा देखो, 0.5 मोल है इंटू 1000 अपॉन 1480, वही आंसर आ गया सेम। देखो 500 अपॉन 1480। तो आप चाहे इस तरीके से करो, ये थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन आपको पता है कि मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है, देखो ये। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास, जो भी आपको सही लगता है उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका रिलेशनशिप होता है। इसके बाद एक और रिलेशनशिप आता है आपके पास कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताओ, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, यहां से आप क्या कर सकते हो, मोलैलिटी को निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। क्या, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। डायरेक्ट है फॉर्मूला, आप यूज कर सकते हो। आप इसको एक्सटेंड करना तो एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स में दिया है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू 1000 अपॉन, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से ये रिलेशनशिप है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो वहां से हम इसको यूज में लाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू, आप इसको दूसरे लैंग्वेज में भी सिंपल कर सकते हो।
इसका आपको एक और इजी मेथड्स में बताता हूँ, ठीक है। इसका भी मैं एक क्वेश्चन आंसर करते हुए आपको बताऊंगा। एक और रिलेशनशिप आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो हम कैसे बताएंगे इसको, इसके लिए क्या है देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 इंटू डी यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू मोलर मास ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ बी। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास है किसके बीच में रिलेशनशिप, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम इज मोलैरिटी, मोलैरिटी। दूसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, एक्स ए, एक्स ए मीन्स हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही एक्स बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। और एम बी क्या हो जाएगा आपके पास, एम ए मीन्स होता है मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए मीन्स सॉल्यूट। और बी का क्या हो जाएगा, एम बी, तो बी मीन्स क्या हो गया, मोलर मास ऑफ, मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ बी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को आपने देखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद आता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 1000 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू एम ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू एम बी। एम ए और एम बी क्या हो गया, मोलर मास ऑफ ए एंड मोलर मास ऑफ बी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको एक और सिंपल तरीका बताता हूं मैं, देखो करना क्या है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन दे दिया आपको, सपोज करो कि वो कह रहा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल इन वाटर इज 0.4। आपको पता है 0 पॉइंट फ्रैक्शन में आता है। अब वो बोलेगा कैलकुलेट मोलैरिटी, और डेंसिटी दे दिया उसने 1.2, ठीक है। अब करना कैसे इसको सॉल्व, देखो आपको मोल फ्रैक्शन दे दिया है, आप डायरेक्ट एक तो फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके भी निकालता हूँ आपके सामने आंसर। अब देखो अगर एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कितना है, एल्कोहल का है 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वाटर आपको पता है इन दोनों को मिला के 1 होता है, यानी 1 माइनस 0.4 यानी आ जाएगा 0.6, ठीक है। अब दोनों को आपको निकल गया। अब डेंसिटी भी आपको गिवन है, अब फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल कितना 0.4 इंटू 1000, ठीक है, इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी है 1.2 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.4 इंटू एल्कोहल यानी C2H5OH, C2H5OH। तो इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, देखो C2H5OH, C का 12 होता है तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हैं तो प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 है तो प्लस 16 हो जाएगा। तो हो जाएगा 24 प्लस 16, 40 प्लस 6 यानी 46। तो हो जाएगा 0.4 इंटू 46 प्लस 0.6 इंटू वाटर का मोलर मास आपको निकाला हुआ है, देखो 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18। तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया। आपको चलो फॉर्मूले से नहीं आ रहा है समझ में, तो हम दूसरी तरीके से बता देते हैं आपको इसे। देखो करना क्या है हमें, जैसे आपको मैंने कहा
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल इज 0.4, तो ये समझ जाओ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्कोहल भी उतना ही होगा, फिक्स है ये 0.4। मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.6 है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 1 आता है आंसर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, ये भी उतना ही होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या यहाँ पे एल्कोहल हो गया, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है मेन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे पता है 0.4 हो गया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मास निकालना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए पहले क्या करेंगे, 0.4 इंटू 46, ये अल्कोहल का मास आ जाएगा, अल्कोहल का मास, मास ऑफ अल्कोहल, फिर प्लस करेंगे वाटर, वाटर है 0.6 इंटू अभी निकाला था 18, इन दोनों को प्लस करके मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको वॉल्यूम में चेंज करना है, तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए आपको बताया था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो जितना ये मास आएगा इसको डेंसिटी से डिवाइड कर दो, और डेंसिटी कितना हमारे पास 1.2, ठीक है, तो इतना आ गया आपके पास। अब देखो फॉर्मूले में पुट करोगे तो वही आ जाएगा, कैसे आएगा देखो, 0.4 इंटू 1000, क्योंकि ग्राम है, ग्राम को केजी में चेंज करना है, अब ये 1.2 नीचे है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1.2 हो जाएगा, अपॉन फिर वही आ गया देखो 0.4 इंटू 46 प्लस 0.6 इंटू 18, तो इस तरीके से हमें क्या नहीं मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, वॉल्यूम नहीं सॉरी, मोलैरिटी मिल गई। तो मोलैरिटी को आप चाहे इनडायरेक्टली करो चाहे डायरेक्टली करो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हो गया आपके, तो ये रिलेशनशिप जितने थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आए होंगे, नहीं आएंगे तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को प्रीफर करते हैं, क्वेश्चन आंसर में ध्यान रखना सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए। अब अगर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए थे एक बार उसे डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चंस को जो मैंने आपको भेजे हुए हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन आंसर को बता देता हूं। देखो 1 सेकेंड, 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल लूँ सॉल्यूशन का। देखो जो मैंने अभी आपको शीट भेजी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें कि 8 ग्राम NaOH, हम NaOH बार बार ले रहे हैं, देखो उसने भी वही दिया है 8 ग्राम NaOH। ठीक है, 8 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको क्या चीज दी है, मोलैरिटी पूछी उसने, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मैंने अभी आपको बताया था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब वेट कितना दिया है 8 और मोलर मास कितना दिया है 40, तो 8 1 जा 8 5 जा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, बस इसको यहाँ रख दो 0.2, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर दिया हुआ है, यानी मोलैलिटी कितनी आ गई 0.2 m। तो ये कौन सा आंसर हो गया, थर्ड आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सेकंड में, ये आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। देखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है आपने, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, अब इसको डिसॉल्व किया है इसने 100 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो अब देखो आंसर, आंसर कैसे निकलेगा आपका, 100 है आप सॉरी, जैसे मैंने निकालना है मोलर और मोलल, दो चीज दी हुई है, मोलल मीन्स मोलैलिटी एंड मोलर मीन्स मोलैरिटी। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम इसको निकालते हैं स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m यानी मोलैलिटी निकालेंगे, तो मोलैलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो पहले इसी को निकाल के देखते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स क्या हो गया, वेट अपॉन मोलर मास। अब ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन 1000, इससे कट जाएगा, 18 से कट जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा यानी 0.1 स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब मोलल, तो 0.1 एम आंसर है सेकंड का, तो वही हो जाएगा। अगर आप कहोगे चलो मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, डेंसिटी यहाँ पे गिवन होनी चाहिए, तो डेंसिटी गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम मोलैरिटी को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ग्लूकोज का कैसे निकाला देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मोलर मास C6H12O6, ठीक है, तो C6H12O6, तो C6 का मतलब हुआ 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन का 6 होता है तो 16 इंटू 6। अब देखो 12 6 जा 72, प्लस 12 1 जा 12, और 16 6 जा 96। इसको सॉल्व करके देखो, देखो तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आपका 180 आ जाएगा। कैसे, 6 to 8 और 2 10 का 0, 9 + 1 10, 7 17 + 1 18, तो 180 है ग्लूकोज का। ये बार बार आपके एनसीईआरटी में भी कई बार आएगा। तो ग्लूकोज का मोलर मास जो होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, ये याद रखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास कि मोलैरिटी आपको निकालनी है। मोलैरिटी आपसे पूछी हुई है उसने, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 58.5, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है, और वेट भी आपको दे दिया है कितना, 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी वेट ऑफ, ये तो मोलर मास दे दिया आपको, और वेट ऑफ NaCl दे दिया है आपको 5.85 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया आपको 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी बताओ, तो मोलैरिटी का आंसर क्या होगा, देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, वेट ऑफ NaCl अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब क्या होगा देखो, ये आपका हो गया 5.85 अपॉन ये हो गया आपका 58.5, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 500। अब 500 1 जा ये 2 जा हो गया। अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे, 2 डिजिट है यहाँ भी, इसको हटाओगे 2 डिजिट ले आओ, ये 1 जा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब हुआ 0.2, ये इसकी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर, 0.2 m, ठीक है, या हम इसे कहेंगे मोल पर लीटर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है। आप क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर प्रिपेयरिंग 0.1 m, यानी आपको मोलैरिटी दे दी है, देखो 0.1 m, ये इसकी मोलैरिटी है, और इसमें H2SO4 है, H2SO4 है सॉल्यूशन, और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है। तो सॉल्यूशन है यानी इसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि वेट बताओ, व्हाट इज द वेट ऑफ H2SO4। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब मोलैरिटी आपको दी हुई है कितनी, 0.1, वेट आपको निकालना है क्वेश्चन में से, वेट आपको क्या करना है, निकालना है, तो डब्ल्यू भी निकालना है आपको, इंटू 1000 अपॉन एम बी अभी निकाला था H2SO4 का 98 होता है, इंटू 500। अब इसे करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये अपॉन में चले जाएगा, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 98 अपॉन 2। अब इसको 2 से कर दो पहले,
2 4 जा 8, 2 9 जा 10, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 ग्राम इज द राइट आंसर। तो इसमें से कौन सा आएगा? सेकेंड इज द राइट आंसर, यानी 4 का आंसर होगा सेकेंड। देखो H2SO4 का कैसे निकाला हमने? मोलर मास ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मोलर मास कैसे निकाला हमने? तो हमने क्या किया, 2 इंटू 1, हाइड्रोजन के 2 हैं, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 2, प्लस सल्फर कितना होता है 32, तो 32 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो 16 4 जा 64 हो गया, प्लस 32 प्लस 2। अब देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 और 6 और 3 9, तो ये 98। तो ध्यान रखना है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट हर हमेशा 98 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी फिनिश होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। आपको क्या निकालना है इसमें? मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन निकालना है हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का फॉर्मूला दिया हुआ है इसने C3H5OH का होल थ्राइस। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, आपको दे रहा क्या है? वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है और वेट ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है। देखो वेट ऑफ ग्लिसरीन कितना दिया हुआ है? ग्लिसरीन दिया हुआ है इसमें 46 ग्राम। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर इज 36 ग्राम। अब आपको मैंने क्या बताया था? देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यही है, जिसको पूछा गया उसे ऊपर रखते हैं हम। अब नंबर ऑफ मोल्स मैंने कहा क्वेश्चन में आपको दिया नहीं होता, उसकी जगह पे क्या दिया होता है? वेट अपॉन मोलर मास, फिर वेट अपॉन वेट ऑफ ग्लिसरीन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लिसरीन प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ग्लिसरीन का वेट कितना दिया आपको? 46 डिवाइडेड बाय, अब मॉलिक्यूलर वेट निकालो। देखो ग्लिसरीन का कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकालते हैं हम लोग। C3 है, देखो C3 मतलब 3 इंटू 12, H के 5 हैं तो 5 इंटू 1 यानी 5। ठीक है, फिर प्लस ऑक्सीजन के 3 है, देखो तो 3 इंटू 16, फिर हाइड्रोजन के 3 है, तो ये ध्यान रखना है 3 इंटू 1, ये 3 का मतलब है 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाना। 3 इंटू 1 3 इंटू 1 यानी 3 हाइड्रोजन के और 3 ऑक्सीजन के। अब देखो 12 3 जा 36, 5 1 जा 5, 16 3 जा 48 और 3 1 जा 3, इन सबको प्लस करेंगे तो 6 5 11, 8 19 और 3 22, 2 हो गया, 6 4 और 3 7 और 2 9, तो ये 92 हो गया। तो उन्होंने देखो बिल्कुल सही करके दिया हुआ है, 46 1 जा 46 2 जा 92, फिर यहाँ पे भी यही हो जाएगा 46 अपॉन 92 प्लस वाटर का वेट कितना दिया? देखो 36 अपॉन 18। आपने यहाँ से सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ये 1/2 यानी 0.5, इसमें भी यही आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 18 2 जा 36। तो इसे सॉल्व कैसे करना है? देखो अब 0.5 को ऊपर रहने दो अपॉन 0.5 प्लस 2 मतलब 2.5। अब इसको यहाँ से हटा दो पॉइंट को, 5 1 जा 5 5 जा 25, यानी आंसर कितना आ गया इसका? 0.2। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना है। 0.2 कौन सा है? थर्ड इज द राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपने। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे पूछो। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो कि 1000 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन, 1000 का मतलब क्या हुआ कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दे दिया उसने? वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1000 ग्राम। ठीक है, आगे पूछ रहा है वो कि
कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो वेट है आपके पास, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज 10 ग्राम। ठीक है, अब वो कह रहा है इसे पीपीएम में बताओ, तो पीपीएम में हम कैसे बताएंगे इसको? फिर मैंने आपको बताया था पीपीएम के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला सेम लगता है। पीपीएम और परसेंटेज का फॉर्मूला सेम है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 इंटू 10 की पावर 6। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, अब दो जीरो बचे हैं तो दो जीरो भी हटा दो इससे, दो जीरो हटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 10 की पावर 4, या फिर हम लिख सकते हैं 1 1 2 3 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है। ठीक है, तो इतना देखो, आप लोग अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे पूछना है। ठीक है, तो मैं इसे यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ एक बार, और आप मुझे बताओ आपको कितना इससे समझ में आया। ठीक है, तो बाय बाय।